हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 ऑफ साइंस, क्लास 6, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे अराउंड क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, मे भी आपने नोटिस किया हो, फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं वो अपने आप टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, है ना। छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उनमें फ्रूट्स लग जाते हैं, उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं। ये सब चेंजेस अपने आप ही तो हो रहे हैं। लीव्स अपने आप ट्री में आती हैं, उसके बाद फिर वो उनका कलर चेंज होता है, वो गिर जाते हैं, है ना। फ्लावर्स अपने आप, फूल अपने आप फ्लावरिंग होती है, ब्लूम होते हैं फ्लावर्स, है ना। उसके बाद फिर अपने आप मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं। इनफैक्ट आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि अपने आप हो रहे हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपके नेल्स हैं, वो अपने आप ग्रो होते रहते हैं। जो आपके हेयर हैं वो भी अपने आप ग्रो हो रहे हैं। आपका बॉडी वेट बढ़ता है, घटता है, आपका हाइट चेंज होता रहता है ना। तो ये सब बेटा चेंजेस हैं जो कि हमें पता नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते और अपने आप हो रही हैं ये सब चेंजेस, है ना। चेंज का ये मतलब होता है कि बदलाव। जो जो भी चीज़, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी फ्रूट है, ठीक है। पहले फ्रूट कच्चा होता है ना। जैसे कि अभी मैंगो का आप देख लीजिए, जो कच्चे मैंगो होते हैं वो पहले कच्चे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो राइप हो जाते हैं ना, मीठे मीठे हो जाते हैं, है ना। तो ये एक चेंज हुआ, ठीक है। कच्चे मैंगो से पक्के मैंगो हो गए हैं, ठीक है। रॉ से राइपेंड मैंगो हो गए, राइट। तो ये इसे चेंज कहते हैं। जो भी चीज़ है, जिस भी स्टेट में है, उससे कुछ चेंज हो जाना, उसमें उससे कुछ अलग हो जाना इज़ अ चेंज, ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि हमारे अराउंड क्या क्या चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्या हम देखते हैं, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? ये चीज़ आपने बहुत किया होगा, है ना। बैलून सब ने फुलाया होगा। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो उसका साइज़ और शेप चेंज होता है, क्योंकि उसमें हवा भर जाती है। और फिर जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं तो इसकी सारी हवा निकल जाती है बच्चों, है ना। तो फिर ये पहले जैसा बैलून का शेप और साइज़ हो जाता है। तो ये चेंज तो हुआ, लेकिन ये चेंज क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स हो गया, राइट। तो ये चेंज रिवर्सिबल है। और एग्जांपल्स देखते हैं। आपने ये एरोप्लेन बनाया होगा ना बच्चों, पेपर का ये एरोप्लेन बनाते हैं, है ना, पेपर को फोल्ड करके। जब ये फोल्ड किया, एरोप्लेन बन गया, खेल लिया, फिर इसको अनफोल्ड कर देंगे तो वापस से ये पेपर बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी रिवर्स हो गया चेंज। चेंज तो हुआ, लेकिन हम इस चेंज को वापस जो पहले वाली स्टेट थी पेपर की उसमें भी ला सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये जो हमारा डो है, ठीक है, डो है, उससे हमने क्या किया, छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम रोटी रोल करते हैं, राइट। वी रोल आउट अ रोटी यूजिंग दिस डिवाइस, राइट, चकला बेलन, है ना। तो ये जो रोटी है, जब तक कि हमने इसको बेक नहीं किया है, हम इसको वापस से डो बना सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, बस इसको तोड़ देना है, राइट, है ना। तो हम इसको वापस से डो बना सकते हैं। तो ये भी तो रिवर्सिबल चेंज हुआ, है ना। अब देखिए, ये जो सारे हमने तीनों चेंजेस देखे, ये बैलून में, ठीक है, देन ये पेपर में, देन ये डो में, तो ये सारे चेंजेस रिवर्सिबल थे। अब चलिए हम सेम एक्टिविटी करेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ डिफरेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला बैलून वाला। बैलून में हमने क्या किया, उसको फुलाया फुल साइज़, बस बर्स्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद उसको स्ट्रिंग टाइटली, ठीक है, वी पुट अ नॉट,
ठीक है, ताकि उसकी हवा ना निकले। देन वी प्रिक इट विद अ पेन और पेंसिल। जब हम उसको प्रिक करेंगे बच्चों तो क्या होगा, उसकी हवा निकल जाएगी और वो बर्स्ट हो जाएगा, राइट, बर्स्ट हो जाएगा, है ना। अब बताइए क्या हुआ ये, क्या वो बैलून वापस से पहले जैसा बैलून बना? नहीं बना। हवा दोनों केसेस में निकली ना, हवा तो हमारी इसमें भी निकली थी जब हमने इसको छोड़ दिया था, और जब हमने प्रिक किया तब भी हवा निकल गई, लेकिन इसमें वो बैलून वापस वैसा ही हो गया। हम इसको फिर से फुला सकते थे, लेकिन क्या ये बर्स्टेड बैलून का फुला सकते हैं? नहीं फुला सकते, है ना। हमने इसको क्या किया, प्रिक कर दिया, तो ये अब रिवर्स नहीं हो सकता है चेंज, ठीक है। अब एरोप्लेन वाला देखते हैं। हमने सेम पेपर लिया, उसमें हमने एक एरोप्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, फोल्डिंग से नहीं किया, हमने उसको ड्रॉ किया एंड देन वे कट इट्स आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन कट किया तो हमारे पास ये क्या आ गया बच्चों, एरोप्लेन आ गया। तो क्या हम इस पेपर को वापस से पहले जैसा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना। अब देखिए जो हमने ये रोटी बनाई थी, इसी को हमने क्या किया बच्चों, बेक करके फुल्का बना दिया, राइट। प्रॉपर जो हमारी खाने लायक रोटी होती है वो हो गई। क्या अब इस रोटी को हम डो बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते, है ना। सेम था ना, लेकिन हमने एक और उसमें कुछ अलग किया कि वो अब रिवर्सिबल नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप सोचिए, ये जो चेंजेस होते हैं, कुछ कुछ रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। आपने पेंसिल और इरेज़र बहुत यूज़ किया है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते रहते हैं, पेंसिल शार्प करेंगे, यूज़ करेंगे, शार्प करेंगे, यूज़ करेंगे, इरेज़र से रब करते रहते हैं, तो आपने नोटिस किया उसका साइज़ छोटा होता जाता है ना। क्यों? क्या उसको इरिवर्सिबल कर सकते हैं? नहीं, है ना। सॉरी, उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो पेंसिल और इरेज़र के साइज़ को भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जो चेंज हुए हो गए। आपने देखा है जो पॉटर होते हैं वो अपनी व्हील को ऐसे घुमा घुमा कर उसके ऊपर एक क्ले का लंप रखते हैं और फिर उससे कुछ पॉट वगैरह बनाते हैं, है ना। फिर अगर वो पॉट उनको नहीं पसंद आता है तो वापस से उसको लंप बना देते हैं क्ले का। लेकिन अगर वही पॉट उन्होंने बना के बेक कर दिया बच्चों, तो क्या वो वापस से क्ले बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं रिवर्स हो सकते। तो अब हम देखेंगे, ये टेबल 6.1 है, इसमें कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, आपको सोचना है और यहाँ पे लिखना है कि क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए गुड, अब हम देखते हैं आगे। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब देखिए कुछ चेंजेस होते हैं कि हमने सिंपल कुछ किया और वो चेंज हो गया, ठीक है। वाटर है, उसको हीट किया तो वो वेपर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे, जैसे आपने ये टूल्स देखे होंगे बच्चों, है ना। ये टूल्स यूजुअली क्या करने के काम आते हैं, खुदाई करते हैं इनसे, ठीक है, गार्डनिंग वगैरह में ये वाले यूज़ होते हैं। इन टूल्स को बच्चों कैसे बनाते हैं, ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो इसकी रिंग होती है ना बच्चों, ठीक है, जो आयरन ब्लेड का रिंग होता है बच्चों, वो इस वुडन हैंडल से छोटा होता है, लेकिन देख रहे हैं इस वुडन हैंडल के अंदर इस रिंग को फंसाया जाता है ले जाकर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस जो आयरन ब्लेड है ना बच्चों, इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो मेटल एक्सपैंड होता है, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो ईज़िली वो फिर वुडन हैंडल के अंदर चला जाता है, और फिर उस जब ठंडा होता है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होके टाइटली इस वुडन हैंडल पे फिट हो जाता है।
समझे? ऐसा ही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. क्या हुआ बच्चों? एक्सपैंड हुआ है ना. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and it fits tightly on the handle. ठीक है, ये आप समझ गए. ये क्या किया? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हम टूल्स बनाए. ठीक है ना. इसी तरह से बच्चों क्या होता है, जो ये व्हील होती है, ठीक है, ये कार्ट व्हील जो होती है बच्चों, इसके ऊपर देख रहे हैं ये मेटल की रिम लगी हुई है. ये मेटल की रिम भी कैसे फिट करते हैं? इस मेटल की रिम को भी सेम एक्सपैंड करते हैं यूजिंग हीट एंड देन इसके ऊपर फिट करते हैं और फिर ये इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट हो और इसके ऊपर टाइटली फिक्स हो जाए. ठीक है. इसी तरह से बहुत सारे हमारे यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं. अब आपने देखा होगा कि वाटर को जब हीट करते हैं तो वेपर में चेंज हो जाता है और जो वाटर वेपर है उसको वापस से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग इट. है कि नहीं? आपने देखा था इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है. उसी तरह से बच्चों आइस जो है वो भी मेल्ट होती है जब हम उसको हीट करते हैं. ठीक है. जब आइस मेल्ट होती है बच्चों तो वो क्या बनता है? वो वाटर बन जाता है. ठीक है. ये भी एक चेंज है. ठीक है. ये भी एक चेंज है. देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है वही जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. ये भी वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर, ये भी एक चेंज है. ठीक है. ये रिवर्सिबल चेंज है इसमें, लेकिन हम अलग से हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर हम उसको कूलिंग देते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं. ठीक है ना. तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं. अब ये देखिए, जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं, आपने एक कैंडल लिया, उसके आप लेंथ नोट कर लें. ठीक है. नोट करने के बाद उसको बर्न कीजिए. जब आप उसको बर्न करेंगे बच्चों तो फिर क्या होगा, जो कैंडल है वो छोटी हो जाएगी. ठीक है. थोड़ी देर बाद आप उसको बुझा देंगे. बुझा के आप उसका फिर से साइज़ नोट करेंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगी. क्या ये साइज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं बच्चों? नहीं. ठीक है ना. ये नहीं होता है. राइट. चलिए, तो ये क्या चेंजेस हुए जो रिवर्स नहीं हो सकते बच्चों, वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं. ठीक है. अब क्या करना है, आपने अगरबत्ती देखी होगी. अगरबत्ती को जब जला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? ऐश एंड सम गैस. ठीक है. ये देखिए, ऐश और गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है. हमें गैसेस दिखती नहीं है लेकिन हम उनकी स्मेल से हमें पता चलता है कि हाँ कुछ तो उसमें से निकला है. राइट. हमें स्मोक दिखता है और ऐश गिरती हुई दिखती है. राइट. अब देखिए, ये जो चेंज हुआ इंसेंस स्टिक में, अगरबत्ती में, क्या वो रिवर्सिबल है? ऑब्वियसली नहीं है. क्यों? क्योंकि गैस तो एस्केप हो गई ना बच्चों, है ना. क्या आप उसको वापस से जले हुए अगरबत्ती को वापस से अगरबत्ती बना सकते हो? नहीं बना सकते. राइट. तो ये क्या हो गया? ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ. उसी तरह से जब आप मैच स्टिक, जो माचिस होती है बच्चों, उसको जब जलाते हैं तो क्या वो जो जली हुई माचिस है उसको वापस से पहले जैसी माचिस बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना. तो ये सब क्या हो गया बेटा? इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए. ठीक है. अब देखिए, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि सॉल्ट जो है वाटर में डिज़ोल्व होती है. ठीक है. अब चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा कि हम सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ना. सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में से सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं.
तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। आप चीनी और पानी को या नमक और पानी को घोल के उसके बाद फिर आप इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के थ्रू वाटर एंड सॉल्ट या शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कौन से चेंज हो जाएंगे? रिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, जब घर में हमने दही जमाया, ठीक है, दही कैसे जमाते हैं? मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं और फिर उसको 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं, तो वो अपने आप कर्ड जम जाता है ना, बन जाता है। क्या वो कर्ड वापस से मिल्क में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों? नहीं होता है, राइट, नहीं होता है ना। तो इसी तरह के कुछ चेंजेस हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस हम कैसे करते हैं? हीटिंग वगैरह से करते हैं। जैसे कि खाना पकाया तो हीट किया ना, इसलिए वो पक गया। क्या वो पका हुआ खाना वापस से कच्चा हो सकता है बच्चों? नहीं हो सकता है, राइट। तो ये सब हो गए इरिवर्सिबल चेंजेस। इस तरह से आपको कई सारे चेंजेस देखने हैं, ऑब्ज़र्व करने हैं और 2 ग्रुप्स बनाने हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो रिवर्स हो सकते हैं उनको उसके अंडर लिखिए और जो रिवर्स नहीं हो सकते उनको अलग लिखिए, ठीक है। तो हम कुछ चेंजेस हीटिंग से करते हैं या कूलिंग से करते हैं, और कुछ चेंजेस हम दो तीन सब्सटेंसेस को मिक्स करके करते हैं। जो 2-3 सब्सटेंसेस को मिक्स करके करते हैं बच्चों चेंजेस, वो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे किस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आपने ये कीवर्ड्स सारे समझ गए होंगे। चेंज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है बेटा, आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है ना, उसी को मेल्टिंग बोलते हैं। पिघलने को मेल्टिंग बोलते हैं। चलिए अब जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बेटा, to walk through a waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it, ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? देखो बेटा, फोल्ड किया है, कट नहीं किया है ना, तो फोल्ड किया है तो अनफोल्ड करेंगे तो रिवर्सिबल है, यस। अगर कट करके शॉर्ट किया होता तो इरिवर्सिबल होता, राइट। You accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? अब कोई चीज़ अगर टूट जाएगी बच्चों, ठीक है, आपने एरोप्लेन बनाया और उसको कट कर लिया तो वो इरिवर्सिबल हो गया ना, पहले जैसा पेपर नहीं हो सकता। तो अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो वो पहले जैसी नहीं हो सकती है, राइट। तो ये इरिवर्सिबल है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है ना बच्चों। चलिए, इसमें बेटा कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या वो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट, द सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड। सॉइंग होता है बेटा, सॉ आपने देखा होगा, आरी से वुड की कटिंग करते हैं, उसी को सॉइंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या अगर वुड को कट कर दिया तो पहले जैसा वुड वो हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैन इट बी रिवर्स्ड? नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस कैंडी एक बार मेल्ट हो गई तो क्या फिर से आइस कैंडी बन सकती है? हाँ, बन सकती है। कैसे बेटा? हम उसको वापस से फ्रिज में रख देंगे तो वो जम जाएगी, राइट। डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। अगर शुगर और वाटर को डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि हम सेपरेशन पढ़ चुके हैं। कुकिंग ऑफ फूड। फूड को बेटा कुक कर लिया है तो आप अगर उसको फ्रिज में भी रख दोगे, उसको चाहे कितना भी ठंडा कर दोगे तो वो पहले जैसा तो नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो नो, राइट। राइपनिंग ऑफ अ मैंगो। एक बार कोई भी फ्रूट पक जाता है तो क्या वापस से वो कच्चा हो सकता है बच्चों? नहीं, राइट। सारिंग ऑफ मिल्क। सारिंग ऑफ मिल्क इज़ मिल्क ख़राब हो जाना, खट्टा हो जाना या फट जाना। तो जब फट जाता है दूध तो हम क्या करते हैं, तो पनीर बना लेते हैं, अगर वो खट्टा हो गया तो फेंक देते हैं। तो बच्चों, अगर ये साइडिंग ऑफ मिल्क रिवर्सिबल होता तो हम फेंकते नहीं ना, हम वापस से उसको सही कर लेते। तो नो, राइट। चलो, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अब ड्राइंग शीट पे अगर आपने कुछ ड्रॉ किया तो उसको इरेजर से अगर आप उसको मिटा देंगे बच्चों,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल है ना। अगर आपने उस पर कलर वलर कर दिया अच्छे से और वो नहीं मिट सकता है तो इरिवर्सिबल है, बट मोस्टली ये रिवर्सिबल में आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ की है, सिर्फ कलर वलर नहीं किया है, तो वो रिवर्सिबल है, हम उसको इरेजर से ड्रॉ मिटा देंगे, ठीक है। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस बेटा हमने बहुत सारे चेंजेस इसमें देखे जो रिवर्स हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा। A thick coating of paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? नो बेटा, ऐसा नहीं होता है। पीओपी में ना क्या होता है, जब हम उसमें पानी डालते हैं ना बच्चों, तभी वो हार्ड होती है, ठीक है, पानी पाकर ही वो हार्ड होती है और वो दूसरा कंपाउंड बन जाती है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, चलिए। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन ओपन गेट्स वेट ड्यूरिंग रेन. The next day sun shines brightly. Do you think the change which has occurred in the cement could be reversed? Yes, अगर सीमेंट भीग गया है, ठीक है, बट ये होता है कि सीमेंट अगर भीग गया है तो सेट हो जाएगा, ठीक है, तो वो ड्राई होगा तो वो सेट रहेगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है, तो येस इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। जिस तरह से पीओपी में पानी पाकर वो हार्डन हो जाता है, उसी तरह सीमेंट भी तो पानी पाके हार्ड हो जाएगा ना, सेट हो जाएगा, पानी ही तो मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर उस पर ईंट रखते जाते हैं और घर तैयार हो जाता है, तो पानी पाके फिर वो उसी तरह से अगर डोम शेप्ड में रखा हुआ है तो उसी शेप में रह जाएगा, राइट। तो चलिए, इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश, हमने कर ली एक्सरसाइज भी, और आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। ओके, चलिए, बाय बाय।